अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे, खुश रहें, खुश रखें। आज कोर कमांडर की आखिरी कॉन्फ्रेंस हुई जिसकी सदारत जाने वाले आर्मी चीफ जनरल बाजवा और आने वाले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुश्तरका तौर पर की। वहाँ पर जनरल फैज़ हमीद भी शामिल थे और इस मीटिंग में जनरल आसिम मुनीर की बॉडी लैंग्वेज देखकर जनरल फैज़ हमीद बहुत कुछ समझ चुके थे और फिर इस मीटिंग के बाद उन्होंने अपना इस्तीफ़ा देने में देर नहीं की। और वैसे भी अगर उनका माजी देखा जाए तो उनका जाना ही बनता था और अगले हफ्ते में मज़ीद बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि आर्मी चीफ आसिम मुनीर नाक की सीट पर चलने वाले आदमी हैं। अगर किसी सियासी पार्टी का ख्याल है कि वो आइन से हटकर उनकी मदद करेंगे तो वो पार्टी गलत सोच रही है। वो आइन की किताब सामने रख कर चलने वाले इंसान हैं। कुछ दिन पहले जब लाहौर के साबिक कोर कमांडर जनरल अब्दुल अजीज़ से जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब में एक वाक़या सुनाया और बोला, आज से 6 माह पहले जब मैं कोर कमांडर लाहौर था तो जनरल आसिम मुनीर मुझसे जूनियर थे। मैंने उन्हें बुलाकर एक टेढ़ा काम करने को बोला और उनके सामने फ़ाइल रख दी। जनरल आसिम मुनीर ने वो फ़ाइल पढ़ने के बाद मुझसे माज़रत कर ली और बोला, जनाब मैं माज़रत चाहता हूँ कि ये काम आइन के ख़िलाफ़ है, मैं नहीं कर सकूँगा, प्लीज़ आप किसी और को बोल दें। हालांकि ऐसा जवाब फ़ौज की रवायत के ख़िलाफ़ था, क्योंकि फ़ौज में अपने सीनियर को सिर्फ़ यस सर बोला जाता है और जनरल अब्दुल अजीज़ का कहना था कि मुझे उनका इनकार बुरा भी नहीं लगा, क्योंकि मैं उनके बारे में जानता था ये कि वो बिल्कुल सीधे इंसान हैं और नेक सीरत इंसान हैं और आइन से हटकर अपना कोई भी काम नहीं करते। लिहाजा मैंने उनकी इस बात का गुस्सा नहीं मनाया। अब खैर से आज माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नए आर्मी चीफ़ ने अपना हलफ उठा लिया है और जनरल बाजवा ने जो कमान है वो जनरल आसिम के हवाले कर दी है। अब देखना यह है कि जनरल आसिम कैसे इस के मुल्की मफाद के अंदर अपने किरदार को सराहते हैं और पाकिस्तान को अच्छे मुस्तकबिल के लिए क्या क्या फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं और नए आर्मी चीफ़ के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उन्हें पाकिस्तान को तरक्कियों की जानिब ले जाने वाला आर्मी चीफ़ बनाए और हमारी मुल्की माशत के लिए और हमारे मुल्की इस्तेकाम के लिए वो जो भी फ़ैसले करें वो ठीक फ़ैसले करें। अल्लाह ताला उन्हें उनकी तौफ़ीक दे और वो हमारे लिए बाइसे इज़्ज़त और बाइसे फ़ख्र हों। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जनरल बाजवा साहब खैर से अब रिज़ाइन हो चुके हैं और उन्होंने अपने ओहदे को छोड़ दिया, उनकी मुद्दत मुलाज़मत पूरी हो गई और वो अब रिटायर हो चुके हैं। तो उनके जाने पर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा खुशियाँ भी मनाई जा रही हैं और लोगों का ये कहना है कि जी ये पीटीआई वाले खुशियाँ मना रहे हैं। बट यहाँ पर मैं बात ये करूँगा कि बात ये नहीं आती कि कोई पीटीआई है या कोई भी सियासी जमात है। यहाँ पर बात ये आ जाती है कि फ़ौज के अंदर या किसी भी फ़ौजी सरबराह को लेकर ये पहली दफ़ा देखा गया है कि किसी आर्मी चीफ़ के जाने पर इतनी खुशी मनाई गई है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी, कतन नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि फ़ौज हमारा इज़्ज़त है, फ़ौज से ही हमारी इज़्ज़त है, फ़ौज से ही हमारा वक़ार है, फ़ौज से ही हमारा मान है। हमारी फ़ौज है तो हम अपने घरों में सुकून से सो रहे हैं, हमारा मुल्क है। लिहाजा मैं उम्मीद करता हूँ कि जनरल आसिम मुनीर ऐसा कोई काम या कोई इक़दाम नहीं करेंगे जिनसे उन पर एलिगेशंस आएँ या आवाम के दिलों में उनके लिए नफ़रत बढ़े या नफ़रत पैदा हो।